अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर जवाद। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है शैटिका पेन। अब शैटिका पेन की कई रीज़न हो सकती हैं। अब जो शैटिक नर्व है हमारी, वो उसका एक कोर्स है, उसका एक रास्ता है। वो बैक ऑफ द थाई से होते हुए हमारे बिग टो तक जाती है। तो अब इस पूरे कोर्स के अंदर अगर हमारी ये नर्व कहीं पे भी कंप्रेस हो जाए या उस पर कहीं से भी कंप्रेशन आ जाए तो वो एक पेन होगी जो कि रेडिएटिंग होगी, जिसकी वजह से नंबनेस भी हो सकती है। उस पेन को हम कहते हैं शैटिका पेन। तो शैटिका पेन की बहुत सारी कॉजेज हैं। ये एक्यूट डिस्क बल्ज की वजह से भी हो सकती है और ये क्रोनिक डिस्क बल्ज की वजह से भी हो सकती है। एक्यूट डिस्क बल्ज के लिए हम उसको करवाते हैं एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है, और जिसके अंदर 3 एक्सरसाइजेज मैंने आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मैंने डिफाइन की हैं, करके भी दिखाई हैं। और वो प्रोन प्रॉप पोजीशन है, प्रोन प्रेस अप एक्सरसाइज है, और उसके अलावा एक बैक स्टैंडिंग बैक बेंड एक्सरसाइज है। तो फर्ज करें जो आपका डिस्क बल्ज है वो पुराना हो गया हुआ है, तो अब जो पुराना डिस्क बल्ज हो गया हुआ है उसके अंदर भी शैटिका पेन कॉज होती है, लेकिन उसके अंदर प्राइमरी कॉज जो होती है वो आपका जो डिस्क बल्ज है वो नहीं होती। उसके अंदर और भी कई कॉजेज आ जाती हैं। उसके अंदर फेसर जॉइंट ऑर्थोपैथी भी आ जाती है, उसके अंदर स्टेनोसिस भी आ जाती है, और उसके अंदर पिरिफॉर्मस सिंड्रोम भी आ जाता है। तो ये तीनों डिफरेंट कॉजेज हैं जो क्रोनिक डिस्क बल्ज में मिलती है, और ये तीनों अलग-अलग तरीके से शैटिक नर्व को कंप्रेस कर सकती हैं। हमारी जो नर्व रूट है उसको कंप्रेस कर सकती है, और हमारी जो शैटिका पेन है वो कॉज कर सकती है। एक्यूट डिस्क बल्ज है उसके अंदर तो चलो हमने एक्सटेंशन एक्सरसाइज करवा ली, उससे आपकी पेन रिलीव हो जाएगी। लेकिन अगर क्रोनिक कंडीशन आएगी उसके अंदर हम ये एक्सरसाइजें एक्सटेंशन एक्सरसाइजें बिल्कुल नहीं करवाएंगे। उसके अंदर हम करवाएंगे फ्लेक्शन एक्सरसाइजें या रोटेशन एक्सरसाइजें करवाएंगे, और ये इसके अंदर कुछ स्ट्रेचेज हैं जो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, क्रोनिक डिस्क बल्ज का ट्रीटमेंट कैसे करना है। आपको पता कैसे चलेगा कि जो आपकी जो एक्सरसाइज है वो आप ठीक कर रहे हैं? तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई जो मेरी एक्सरसाइजेज हैं इन एक्सरसाइजेज से मुझे फर्क पड़ रहा है? तो इसके लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, सेंट्रलाइजेशन और पेरिफेरलाइजेशन ऑफ पेन। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पेन क्या है? अगर आपकी पेन पहले फुट तक जा रही थी, उसके बाद बैक ऑफ द थाई में आई है, उसके बाद बटक में आई है, और उसके बाद फिर लोअर बैक में आई है, ऐसी स्टेट में हम कहते हैं कि ये पेन सेंट्रलाइज हो रही है या सेंट्रलाइजेशन ऑफ पेन। तो अगर पेन आपकी सेंट्रलाइज हो रही है तो हम कहेंगे कि भाई आपकी प्रोग्रेस अच्छी जा रही है, जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको अल्लाह ताला शिफा दे देंगे। लेकिन फर्ज करें अगर आपकी पेन बैक ऑफ द थाई से आपकी दोबारा लोअर लेग में जा रही है और उसके बाद फिर दोबारा फुट में जा रही है, इसको हम कहते हैं पेरिफेरलाइजेशन ऑफ पेन। ऐसी स्टेज में आपको अपनी एक्सरसाइज चेंज करनी होगी, क्योंकि आप एक्सरसाइज ठीक नहीं कर रहे, आपकी कंडीशन मजीद वर्स हो रही है। जो सबसे पहली एक्सरसाइज है उसको आपने करना यूं है कि आपने अपनी जो लेग है, अपनी जो थाई है, बैक ऑफ द थाई के अराउंड ऐसे आपने अपने हाथ लेके जाके इस तरह से ग्रिप कर लेना है। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने अपनी जो लोअर लेग है उसको ऊपर की तरफ रेज करना है, और उसके थर्ड स्टेप में आपने अपना जो फुट है उसकी डॉर्सिफ्लेक्शन करानी है, मतलब उसको नीचे की तरफ मोड़ना है। तो जहां पे आपको स्ट्रेस महसूस होने लग जाए, यहाँ पे आपको टिंगलिंग सेंसेशन महसूस होने लग जाए, वहां पर स्टॉप करें, 10 to 15 सेकंड का स्टॉप करें, और उसके बाद रिलैक्स करें। और ये 10 to 15 रेपिटेशंस आपकी एक बहुत हैं। तो बस ये बात ध्यान रखना है आपने कि इस ये एक्सरसाइज आपने कितनी करनी है। ये दिन में एक दफ़ा भी बहुत है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी जो नर्व है वो मज़ीद इरिटेट हो, क्योंकि इस एक्सरसाइज से आपकी नर्व मज़ीद इरिटेट हो सकती है। तो आपने करना उतना ही है जितनी आपसे आराम से हो सके। सेकेंड एक्सरसाइज है वो आपने कैसे करनी है। फर्ज करें मेरी ये वाली लेग अफेक्टेड लेग है, यहाँ पे मेरी पेन रन कर रही है, तो ये कनाल स्टेनोसिस जो फोरामिनल कनाल स्टेनोसिस है उसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपने क्या करना है, जो अपनी अफेक्टेड लेग है वो अनअफेक्टेड लेग के ऊपर रखना है। अपना जो हाथ है, जो अनअफेक्टेड लेग वाली साइड वाला हाथ है, वो आपने अपनी अफेक्टेड लेग पे रख के उसको रोटेशन करवानी है। आपको अपनी लोअर बैक में स्ट्रेच महसूस होना चाहिए, लेकिन जो आपकी जो लोअर बैक और अपर बैक स्टेबल होनी चाहिए। जब आप जहाँ पे आपको स्ट्रेच महसूस हो वहां पर आपने 10 to 15 सेकंड तक होल्ड करना है, उसके बाद रिलैक्स। ये 10 रेपिटेशंस एक टाइम पे करनी है। आप दिन में 3 दफा भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो उसके बाद जो थर्ड एक्सरसाइज है उसको हम कहते हैं यूनिलैटरल नी टू चेस्ट। बायलैटरल नहीं करनी। अगर बायलैटरल करेंगे जो आपका जो डिस्क बल्ज है वो बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लेक्शन होती है बायलैटरल नी टू चेस्ट में। आपने एक टांग रखनी है सीधी, एक टांग रखनी है, आपने ऐसे ग्रिप करना है अपनी लेग को, आपने ले आना अंदर की तरफ।
इस तरह। अगर एक्सटेंशन एक्सरसाइज करने की वजह से आपके एसआई जॉइंट में पेन आने लग गई है तो उस कंडीशन में भी ये एक्सरसाइज बेस्ट है आपके एसआई जॉइंट को रिलीव करने के लिए। जहां पे आपको स्ट्रेच महसूस हो वहां पर आपने 10 to 15 सेकंड तक होल्ड करना है, उसके बाद छोड़ देना है। 10 रेपिटेशंस एक टाइम पर दिन में 3 दफा भी कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड एक्सरसाइज है वो है पिरिफॉर्मस के स्ट्रेच के लिए। अब पिरिफॉर्मस का स्ट्रेच आपको कैसे लेना है, आपने सिंपल क्या करना है, अपनी अफेक्टेड लेग अनअफेक्टेड लेग पे ऐसे रखनी है कि फिगर ऑफ 4 बने। तो आपने क्या करना है, एक हाथ से अपने नी को होल्ड करना है और दूसरे हाथ से अपने फुट को होल्ड करना है। तो आपने इसको अपने पास ऐसे ले आना है। तो इस तरह आपको पिरिफॉर्मस का स्ट्रेच मिलेगा। और अगर आपकी लोअर बैक पेन पिरिफॉर्मस सिंड्रोम की वजह से हो रही है, ऐसी कंडीशन में आपको ये पिरिफॉर्मस का स्ट्रेच लेने से ही आपको बहुत ज़्यादा आराम मिल जाएगा। 10 रेपिटेशंस 1 टाइम आप दिन में 3 दफा भी ये भी एक्सरसाइज करेंगे। तो जो 5वीं एक्सरसाइज है वो आपने कैसे करनी है, ये फोरामिनल कनाल स्टेनोसिस जो इसको हम सेंट्रल कनाल स्टेनोसिस है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि इसके अंदर आपके जो कनाल है वो रीओपन होती है। वो आपने करना यूँ है कि आपने ऐसे इस पोजीशन में आना है और आपने अपने इस पोजीशन में चले जाना है। इस पोजीशन में आपको स्ट्रेच महसूस होगा और आपने इस पोजीशन में 10 to 15 सेकंड तक रहना है और उसके बाद दोबारा वापस आ जाना है। 10 सेकंड का होल्ड और 15 रेपिटेशन। ये भी एक्सरसाइज दिन में आप 3 दफा कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इन सब एक्सरसाइजेस की समझ आ गई होगी और कब कब कौन कौन सी एक्सरसाइजें करवानी है ये भी समझ आ गई होगी। तो अब जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैंने इस वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी गाइड किया, एक सेंट्रलाइजेशन और पेरिफेरलाइजेशन ऑफ पेन, और दूसरा कि भाई आपको कब पता चलेगा कि आपकी पेन क्रोनिक है या आपकी पेन एक्यूट है। तो उसका एक बहुत ही आसान हल मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी पेन 3 वीक्स तक है तो इसका मतलब है जो आपका जो डिस्क बल्ज है या जो आपको पेन हो रही है वो एक्यूट कंडीशन की वजह से हो रही है या एक्यूट डिस्क बल्ज की वजह से हो रही है। लेकिन अगर आपका पेन ड्यू टू डिस्क बल्ज 3 वीक से ज्यादा जा रहा है तो इसका मतलब है जो आपकी कंडीशंस हैं वो क्रोनिक कंडीशंस हैं। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कोई ना कोई फायदा हुआ होगा। तो इंशाल्लाह ताला आपसे मेरी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।